हेलो स्टूडेंट, हम टॉपिक पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर में। उसमें हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने टॉपिक किया था कि कोई भी आपकी इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, सो हमें होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज करके, कि होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज होने लायक नहीं थी, इन्होंने क्या किया था, उसको इक्वेशन को होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज करके उसको क्या किया था, सोल्व किया था आपके पास में। तो इसका मेथड वगैरह आपने देखा था, इसका एक आध क्वेश्चन हमने किया था, बाकी जो क्वेश्चन और हैं वो इसके ऊपर और क्वेश्चन देते हैं। तो आज जो क्वेश्चन कर रहे हैं हम वो कर रहे हैं इक्वेशन रिड्यूस रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशंस, तो होमोजीनियस इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन आपके पास में क्या होगी कि समघात में चेंज होने वाली इक्वेशन है ये आपके पास में। देखो इसमें एक एग्जाम्पल हमने पहले लिया था, एक था वो, इसमें एग्जाम्पल क्वेश्चन वगैरह करते हैं। क्वेश्चन लेते हैं आपके पास में 6x plus 2y minus 10 इक्वल, यहाँ पे है dy dx इक्वल 2x plus 9y minus 2। इनको आपको क्या करना है, सोल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करनी है आपके पास में। 2x plus 9y minus 20 दे रखा है आपके पास में, और 6x plus 2y minus 10 है। इसको आप पहले क्या करोगे, इस फॉर्म में बनाओगे, तो dy अपॉन dx फॉर्म में बनाया इसको, देखा जा जाएगा। तो 2x plus 9y minus 20 6x plus 2y minus 10। यहाँ पे जो आपके पास में 2y है, यहाँ पे जो रेशियो है a by a नॉट इक्वल b by b, क्योंकि 2/6 और 9/2 क्या नहीं है, इक्वल नहीं है आपके पास में। तो क्या करोगे आपके पास में, तो पुट करोगे आप इसमें कि x इक्वल कैपिटल X प्लस h और y इक्वल कैपिटल Y प्लस k, और एंड dy अपॉन dx इक्वल कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, इसमें आप क्या करोगे, यूज करोगे dy अपॉन dx इक्वल डी कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, ये क्या करोगे, इसमें आप पुट करोगे, क्या हो जाएगा आपके पास में कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx, डी कैपिटल y अपॉन डी कैपिटल x हो गया। x के इक्वल रखना है तो 2x प्लस h प्लस 9 y प्लस k इक्वल माइनस 20, ये हो जाएगा आपका 6x प्लस h 2y प्लस k माइनस क्या हो जाएगा 10। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपके पास 2x प्लस 9y 2h 9k माइनस 20 अपॉन 6x प्लस 2y, तो 6x प्लस 2k माइनस 10 कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx। तो हम h एंड k का चयन है इस प्रकार करेंगे कि 2h प्लस 9k माइनस 20 इक्वल 0, 6h प्लस 2k माइनस 10 इक्वल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके h और k की वैल्यू फाइंड आउट करोगे आपके पास में। तो यहाँ से देखिए आपके पास में या तो इन दोनों को इक्वल कर लीजिए या इन दोनों को इक्वल कर लीजिए। तो यहाँ इसको आप इक्वल करोगे तो इसको 9 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4h प्लस 2 से करोगे 80 और कितना हो जाएगा 40 पर क्या हो जाएगा 0। इसको करोगे आप 9 से तो 54h
तो ये रहेगा 9 से 18k और ये 9 से 19 पर 0, इसको क्या कर दोगे आप हटा दोगे, तो क्या हो जाएगा आपके पास कैंसिल और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आ गया तो माइनस का 50h भी प्लस ही हो जाएगा प्लस का 50 ऊपर 0, यानी कि h पर कितना आ गया 1। जो h की वैल्यू है आपके पास कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, 50h बन जाएगा 50, तो माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, h पर कितना आ गया 1, h इक्वल 1 इक्वेशन फर्स्ट में रखोगे तो 2 प्लस 9k माइनस 20 इक्वल 0, तो 9k इक्वल कितना आ जाएगा 20 माइनस 2, तो k इक्वल कितना आ जाएगा 2, क्योंकि 18 आ गया, 18/9 क्या हो जाएगा 2, तो h का मान 1 और k का मान क्या आ गया 2। तो आगे इक्वेशन क्या बन जाएगी, कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx इक्वल 2x प्लस 9y अपॉन 6x प्लस 2y, तो ये क्या हो गया 0। ये क्या है आपकी एक समघात समीकरण होगी, यहाँ क्या करोगे y बराबर कैपिटल Vx पुट करोगे तो कैपिटल dy अपॉन कैपिटल dx रहेगा v प्लस x dv अपॉन dx, ये हो गया v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल 2x प्लस 9vx बटा 6x प्लस 2vx। अब यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो v प्लस x dv अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 9v अपॉन 6 प्लस 2v, 2 प्लस 9v अपॉन 6 प्लस 2v, तो यहाँ से x dv अपॉन dx निकाल दो तो 2 प्लस 9v अपॉन 6 प्लस 2v माइनस क्या हो जाएगा v हो जाएगा आपके पास में, ये माइनस क्या हो गया v हो गया, v माइनस हो गया 2 प्लस 9v माइनस v, तो 6 प्लस 2v अपॉन 6 प्लस 2v, ये आ गया आपके पास में। अब इसको आगे आप सोल्व करोगे तो इस तरफ ले लेते हैं इसको, x dv अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 2 प्लस 9v माइनस 6v मल्टीप्लाई कर दिया अंदर और माइनस 2v स्क्वायर अपॉन हो गया 6 प्लस 2v, या x dv अपॉन dx इक्वल हो जाएगा 6 तो 3v और माइनस 2v स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 6 प्लस 2v, 9v में से क्या हो जाएगा आपके पास में 6v माइनस जाएगा 3v रहेगा आपके पास में। अब इसको चेंज करोगे आप चल पड़ता करने पर, चल पड़ता करोगे यहाँ से आप तो क्या आएगा 6 प्लस 2v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर dv और 1 अपॉन x dx आपके पास आ गया। इंटीग्रेशन साथ में दोगे, इंटीग्रेशन करने पर समाकलन करने पर देखो 6 प्लस v में से 2 कॉमन आ रहा है तो ये क्या आएगा 3 प्लस v अपॉन 2 प्लस 3v माइनस v स्क्वायर, ये वाली टर्म आपके पास में आई है। यहाँ से देखिए हमने निकाला है तो 2 प्लस 9v प्लस 6v माइनस v क्या है, और ये माइनस यहाँ दोनों चीज क्या है माइनस v, ये भी माइनस ये भी माइनस, इसलिए वाला मान क्या है आपके पास में नेगेटिव आ गया आपके पास में, dv इक्वल 1 अपॉन x dx। यहाँ से हमें क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, अगर इसको नीचे आपने पुट किया dv तो क्या हो जाएगा आपके पास में 2 प्लस 3v 2v स्क्वायर इक्वल t, तो यहाँ से 3 माइनस 4v और ये आपके पास ऊपर टर्म नहीं है, इसको तो पहले इसको आपको इस टर्म को ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 4v, इस टर्म में आपके पास बनना चाहिए। ये देखिए यहाँ से अगर इसको बनाऊंगा 3 प्लस इस जगह माइनस 4v प्लस v प्लस 3v, तो ये बटे में जाएगा इसके और ये बटे में जाएगा इसके, तो 2 प्लस 3v माइनस 2v स्क्वायर आपके पास, या इसको आप क्या कर दोगे
यहाँ से इसके टुकड़े निकाल लोगे, माइनस 2v स्क्वायर 3v माइनस 2, ठीक हो जाएगा माइनस 4, ये हो जाएगा आपके पास 2v स्क्वायर माइनस का 4v प्लस v माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास 2v, तो v माइनस 2 प्लस v माइनस 2 1, तो v माइनस 2 और 2v माइनस प्लस 1, इसके टुकड़े हो गए आपके पास में, वो क्या आ गए 3 प्लस v अपॉन माइनस बार है v माइनस 2 2v प्लस 1, और इसको अपना आंशिक भिन्न से क्या कर लोगे आप सोल्व करोगे, इसे करोगे इसको आंशिक भिन्न से सोल्व करोगे। तो देखो यहाँ पे जो इसकी इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी 3 प्लस v माइनस 2 2v प्लस 1, तो इसको आंशिक भिन्न से तोड़ रहा हूँ मैं, तो 1 अपॉन v माइनस 2 और 1 अपॉन 2v प्लस 1, तो देखो ये हो जाएगा आपका 2v प्लस 1 v माइनस 2, तो माइनस 2 की जगह ये चाहिए आपको, ये चाहिए आपको कितना 2 माइनस आने वाला 3 होना चाहिए 5, v आना चाहिए 2v, ये v माइनस 2 हो गया, तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, बाकी वैसे तो पूरा लगा करके y करके कर सकते हैं 2v, तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस कर देता हूँ माइनस, फिर हो जाएगा प्लस 3 हो गया क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन v माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 2v प्लस 1, तो v प्लस 1 इधर जाएगा माइनस v प्लस 2, तो v में से एक लिया तो v आ गया, तो 2 कितना हो गया 3, तो ये आपके पास में क्या बन गया। इसको आप क्या लिख सकते हो माइनस 2 बाहर है dv, ये इसको चेंज तो करिए, चेंज करो माइनस 2 1 अपॉन v माइनस 2 माइनस 2v प्लस 1 dv इक्वल 1 बाई x dx, ये चेंज हो गया आपके पास में। अब यहाँ देखिए माइनस 2 1 अपॉन v माइनस 2 dv, और ये माइनस 2 इधर आएगा तो प्लस का 2 1 अपॉन 2v प्लस 1 dv इक्वल 1 अपॉन x dx, ये आपके पास आया है। थोड़ा यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा जल्दी हो गया, माइनस 2 v माइनस 2 इसका हो जाएगा log v माइनस 2 प्लस 2, ये हो जाएगा आपके पास में, देखो 2v बराबर तो 1/2 आ जाएगा इसमें, तो 1/2 log 2v प्लस 1 इक्वल log x, और c को भी मैंने log c लिया है, तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा log v माइनस 2 हो गया की पावर कितनी माइनस 2 प्लस log 2v प्लस 1 इक्वल log cx, और v की वैल्यू कितनी होगी आपके पास में y अपॉन x, तो log कैपिटल Y अपॉन x माइनस 2 की पावर 2 प्लस log 2y अपॉन x प्लस 1 इक्वल log cx। देखो यहाँ x की और k की वैल्यू को जो पड़ेगी, अब देखिए यहाँ पे y इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, कैपिटल Y इक्वल हो जाएगा कैपिटल पहले x इक्वल क्या हो जाएगा x माइनस h, क्योंकि कैपिटल क्या मानते हैं जब x बराबर x प्लस h, तो यहाँ पे x माइनस h की वैल्यू 1 और y हो जाएगा y माइनस k, तो y माइनस 2, ये वैल्यू यहाँ आप करोगे आपके पास आ जाएगा log, दोनों प्लस में है मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ y अपॉन x, तो y का मान है y माइनस 2 y x माइनस 1 और साथ में है माइनस 2 का मान, और माइनस 2 इंटू 2 y माइनस 2 x माइनस 1 प्लस 1 इक्वल क्या हो जाएगा log cx, log से log कैंसिल तो क्या रहेगा यहाँ पे माइनस 2 है, तो y माइनस 2 माइनस 2x को माइनस माइनस प्लस का 2 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू
y माइनस 4 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल हो जाएगा आपका सी एक्स। ये पावर माइनस है इसकी, तो ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x माइनस 1 पावर है तो चेंज हो गया बटा y माइनस 2x, 2 से 2 तो क्या हो जाएगा कैंसिल, की पावर तो पूरी हो जाएगा आपका 2y माइनस 4 है 2y प्लस x माइनस 5 x माइनस 1, एक x माइनस 1 क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सी x, x की वैल्यू लीजिए हम की x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 1, ये जो आपने रख दिया। अब यहाँ से देखिए इसको आप स्टेप सोल्व करोगे, एक x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, एक आपके पास शेष रहेगा x माइनस 1 बटा y माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल सी x माइनस 1, या x माइनस 1 क्या कर दोगे, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे, ये x माइनस 1 है, x माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, यहाँ x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल सी, फिर चला जाएगा ऊपर तो y माइनस 2x का स्क्वायर, क्योंकि ये बंदी कैंसिल हो जाएगा अपने पास में, ये चला जाएगा इधर ऊपर, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 5, यानी x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल सी y माइनस 2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या था, आपने एक क्वेश्चन था जिसको क्या किया था, इस मेथड से सोल्व किया है आपके पास में। तो कोई भी आपकी इक्वेशन है उसको आप होमोजीनियस में चेंज कीजिए, और होमोजीनियस चेंज करने के बाद उसको आप क्या करोगे, मेथड से सोल्व करोगे। एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें दोनों रेशियो हैं, वो रेशियो क्या है ना आपके इक्वल आ रहे हैं। अगर कोई रेशियो आपके अगर उनके रेशियो इक्वल आ रहे हैं, a बाई कैपिटल A और b बाई कैपिटल B का अगर रेशियो इक्वल आता है तो उसको किस प्रकार सोल्व करते हैं। दे रखा है सोल्व है, क्वेश्चन दे रखा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, dy dx इक्वल x प्लस y प्लस 1 x प्लस y माइनस 1, ये आपके पास दे रखा है। देखो यहाँ पे a बाई कैपिटल A और b बाई कैपिटल B क्या है, इक्वल है, तो क्या करोगे आपके पास में तो dy अपॉन dx x प्लस y प्लस 1 x प्लस y माइनस 1, तो यहाँ पे x प्लस y को क्या मान लोगे w, इसका x के सापेक्ष क्या करोगे अवकलन करोगे, तो x का 1 और y का हो गया dy अपॉन dx, w का हो गया dw अपॉन dx, यहाँ से भी dw अपॉन dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dy अपॉन dx की वैल्यू तो dw अपॉन dx माइनस 1, क्योंकि यहाँ तो आपके पास वैल्यू प्राप्त होगी, वो वैल्यू क्या हो जाएगी कि माइनस 1 क्या करोगे इधर ट्रांसफर, तो dy अपॉन dx की वैल्यू कहाँ रखोगे यहाँ, और x प्लस y बराबर क्या रखोगे w यहाँ आपके पास, तो क्या होगा dw अपॉन dx माइनस 1 इक्वल w प्लस 1 w माइनस 1, w प्लस 1 और w माइनस 1, या dw अपॉन dx इक्वल w प्लस 1 w माइनस 1 प्लस 1, इधर आएगा प्लस 1, तो w प्लस 1 प्लस w माइनस 1 अपॉन w माइनस 1, और ये dw अपॉन क्या है dx, इसके इक्वल क्या आ जाएगा w कितना हो गया 2w, और 1 से 1 कैंसिल अपॉन w माइनस 1, यहाँ क्या कर दोगे वेरिएबल से सेपरेशन करोगे, तो क्या आ जाएगा w माइनस 1 अपॉन 2w dw इक्वल हो जाएगा dx वगैरह है नहीं इसमें। अब इसका क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करने पर, इंटीग्रेशन करोगे तो क्या हो जाएगा देखो 1
w माइनस 1/2 w dw इक्वल dx और प्लस c। यहाँ से अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 w dw, और दोनों का अलग डिवाइड किया w w कैंसिल, 1/2 w इक्वल dx प्लस c। तो यहाँ से देखिए 1/2 w हो जाएगा माइनस 1/2 कॉमन 1/2 का log w इक्वल क्या हो जाएगा x प्लस c। ये आ गया आपके पास 1/2 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा log w इक्वल 2x प्लस 2c, और 2 इधर डिवाइड कर दिया आपने। अब w की वैल्यू कितनी है x प्लस y, तो आपके पास क्या है w इक्वल दे रखा है x प्लस y, ये वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो x प्लस y माइनस log x प्लस y इक्वल 2x, और c को मैंने क्या ले लिया 2c को c ले लिया। यहाँ से जब 2x से x बच जाएगा तो क्या जाएगा ये कम y माइनस log x प्लस y इक्वल x प्लस c। तो यहाँ से जो आपके पास वैल्यू मिली है वो क्या है y माइनस log x प्लस y इक्वल x प्लस c, या इसी को कैसे लिख सकते हैं y माइनस x log x प्लस y इक्वल c, या इस y को इधर ले आकर log की पावर में ले सकते हो आप की पावर में। तो ये आपका क्या होगा इसका सॉल्यूशन। ये कब है जब आपके दोनों रेशियो क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं, ये भी इसके इक्वल ये भी इसके इक्वल आपके पास में। तो यहाँ से मैं क्या माना था सिर्फ जो आपके इक्वल रेशियो है उसके बराबर क्या मान लिया w, और इसको क्या कर दिया सोल्व कर दिया आपके पास। तो ये था आपके पास कोई भी इक्वेशन को अगर होमोजीनियस इक्वेशन में चेंज होने लायक तो उसको चेंज करके उसको क्या करना होमोजीनियस इक्वेशन मेथड से क्या करना सोल्व करना आपके पास। जो भी क्वेश्चन है आप उसकी ट्राई करना, अभ्यास करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।